हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, तो माफिया किंग सीज़न 2 का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि जो विंग है जो बहुत घबराया हुआ था। सडनली किक करने के बाद वांग जी ने दरवाज़ा खोल दिया और विंग की तरफ रेड आई से देखा। उसने आकर ही विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। विंग जो कि बार बार ज़मीन पर बैठ जाता था, जैसे वो उसे खींचता था तो वो बैठ जाता था और वो जो कि ज़बरदस्ती विंग को खींचते हुए बाथरूम से बाहर निकाल देता है। सारे सर्वेंट विंग की चीखने और रोने की आवाज़ सुन रहे थे। विंग इतना डरता है वांग जी से और वो वांग जी को बाइट कर देता है हाथ पे। और फिर वांग जी जो उसकी तरफ गुस्से में देखता है अपने बाइट मार्क को देखकर, विंग और रोता है। हाँ, वांग जी उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके बेड पे ज़बरदस्ती फेंक देता है और फिर उसके टॉप पे आ जाता है। विंग रोने लगता है। वांग जी टॉप पर आते ही उसके ब्रेस्ट पे अपना फेस रख देता है और चुपचाप उसे गले लगा लेता है और कहता है, विंग तुम क्यों इतना डरते हो मुझसे। विंग जो रो रहा था और कह रहा था, मुझे जाने दो, मुझे घर जाने दो। और वो जो कि विंग के लिप्स में हाथ फिराते हुए कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अब वो विंग के शोल्डर पर देखता है जो एक बहुत गहरा बाइट था और वो उस बाइट पे अपनी उंगली फिराते हैं तो विंग के मुंह से आह की आवाज़ आती है और विंग रोता है। अब वो विंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, तुमने डोर क्यों बंद किया था। और विंग जो उसकी तरफ देखने लगता है। विंग घबरा रहा था। वो टेबल के ऊपर से एक पेन उठाता है और उस पेन को विंग की बॉडी पे फिराने लगता है। विंग घबरा रहा था। उसने उस पेन की जो सामने वाली निब होती है ना, वो जो लोहे की होती है, वो विंग की बॉडी पर फिरा रहा था। पेन की जो टॉप है उसको खोल के, तो फिर वो निब को फिराते फिराते सडनली ही उसे चुभाता है तो विंग आह करता है। वो कहते दर्द हो रहा है, मत करो। तो वो कहता है, तुमने डोर क्यों बंद किया था। विंग डरते हुए उसको देखता है। वो कहता है, तुम फिर ऐसा करोगी। विंग जो घबरा रहा था, अब वो सडनली ही वो पेन बहुत बुरी तरीके से ऊपर उठाता है और गुस्से से उस बेड को जैसे ही मारता है तो विंग जो कि साइड पे हो जाता है। वो पेन जो था उस बेड के अंदर गड़ गया था तो विंग जो घबरा जाता है और वो फिर से उसे निकालता है और विंग को मारने के लिए फिर से ऐसे करता है तो विंग चीख मारता है और कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, प्रॉमिस प्रॉमिस, मैं खुद को लॉक नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। और वो जो कि विंग के फेस के बिल्कुल करीब किया हुआ था, वो कहता है, विंग अगर तुम मेरी नहीं हुए ना, तुम्हारी खूबसूरती मेरी नहीं हुई ना, तो आई स्वेयर मैं तुम्हारे फेस को जला दूँगा, उस पर एसिड डाल दूँगा। विंग तुम मेरी नहीं हुई तो तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूँगा। विंग जो उसकी तरफ देखता है और रोता है और वो विंग को हग कर लेता है और उसकी नेक में किस करने लगता है। विंग रो रहा था और वो किस किए जा रहा है और वो जो कहता है, विंग आई लव यू विंग। विंग जो कि उसकी तरफ देखता है और चुप होता है। विंग जो मन में सोचता है, मेरी किस्मत कितनी गंदी है, मेरे नसीब में ये है, मेरी क्या गलती थी जो गॉड ने इसे मेरी लाइफ में भेज दिया। अब विंग जो घबरा रहा था और यहाँ वहाँ देख रहा था और वो रो रहा था। विंग वांग जी जो उसकी नेक में किस कर रहा है और धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन को ओपन कर रहा था और वो अपनी शर्ट को उतार देता है और वो विंग की बॉडी के ऊपर अपनी बॉडी को बिल्कुल रख देता है। मतलब कि विंग के ब्रेस्ट और वांग जी के चेस्ट बिल्कुल एक दूसरे से टच हो रहे थे। फ़र्क यही था कि विंग ने शर्ट पहनी हुई है और वांग जी जो शर्टलेस था। अब वो विंग की नेक को लिक करने लगा, फिर स्माइल करता है और वो विंग के लिप्स पे आ जाता है और विंग के लिप्स को किस करता है। विंग जो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा और रो रहा है। फिर वांग जी कहते हैं, डरो मत, मैं कुछ भी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ गलत। मैं बस थोड़ा सा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, मैं कोई गलत चीज़ नहीं करूँगा, डरो मत विंग, मैं नहीं करूँगा। पर मैं क्या करूँ, तुम्हारी बॉडी इतनी ब्यूटीफुल है कि मैं इससे दूर नहीं रह पाता विंग। और वैसे कहते ही अपनी बॉडी को उसकी बॉडी में प्रेस करता है। विंग जो आँखें बंद करता है। विंग को बहुत गंदा फील हो रहा था। अब विंग को अपना फ्लैशबैक याद आता है। विंग जिसका फर्स्ट टाइम है शंघाई में,
और विंग जिसके मतलब जो कॉलेज है ना वो शंघाई में ही शिफ्ट हुआ है, वो यूनिवर्सिटी जाता है और उसी यूनिवर्सिटी के सामने एक कॉलेज है जिसमें फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो लड़के हैं वो पढ़ते हैं। और विंग जो कि वहाँ से जा रहा था तो अचानक एक बहुत स्पीड में कार आती है और विंग के सामने से गुजर जाती है। वो स्पीड में इतनी कार गुजरी थी लेकिन वो अचानक ही जाके रुक जाती है और विंग जो चल के अपनी यूनिवर्सिटी में चला जाता है। उस कार का मिरर नीचे होता है और कोई विंग को देखकर स्माइल करता है और कहता है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब वो जो ऐसे कहकर अपनी कार वहाँ खड़ा करता है। गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस फैन फिक्शन में जो एक अल्फ़ा है उसकी उम्र कम है और विंग की उम्र उससे थोड़ी ज़्यादा है। लाइक मोंगजी अल्फ़ा जो कि सिर्फ 18 का है अब, और विंग जो कि 23 का है। थोड़ा सा ही फर्क है लेकिन विंग उससे बड़ा है। अब वो नॉटी अल्फ़ा जो स्माइल देता है विंग को देखकर, और वो जो कि आज कॉलेज नहीं जाता अपने, वो बैग लेकर बाहर ही सारा दिन खड़ा रहता है। अब विंग जो कि अपनी क्लास वो कर लेता है, मतलब उसकी एक क्लास कंप्लीट हो गई थी यूनिवर्सिटी की और उसका यूनिवर्सिटी में आज फर्स्ट डे है। तो वो जो कि अपना बैग उठाता है और जब जाने लगता है तो वो देखता है एक लड़का जो कि खड़ा हुआ है और उसकी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तो विंग जो कि एक स्माइल दे देता है, जैसे हमें देखकर कोई भी स्माइल पास करे तो हम भी उसे पास कर देते हैं। तो वांग जी जो कि खुश हो जाता है। अब वो लड़का जो कि विंग को रेड रोज़ भेजता है विंग की क्लास में। अब विंग को अच्छा नहीं लगता कि कौन है जो मुझे रेड रोज़ देता है। अब विंग जो कि उस रेड रोज़ को डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है डिस्गस्टिंग, कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में। और विंग जो बैग पहन के चल रहा था, अब विंग के सामने नीहो सांग आ जाता है। नीहो सांग कहता है विंग कैसे हो तुम। कहता है नीहो सांग आज मेरा दिन बहुत बुरा गया। टीचर मुझ पर गुस्सा कर रही थी कि मुझे कौन रेड रोज़ भेजता है। क्लास में डिस्टर्बिंग होती है क्योंकि कोई भी लड़का मेरे लिए रेड रोज़ लेकर आ जाता है और वो कहता है कि इस पर्सन ने तुम्हारे लिए रेड रोज़ भेजा है इस नाम पे। ज़्यादातर वो पियोन को भी दे देता है और पियोन भी क्लासरूम में आ जाता है मुझे रेड रोज़ देने के लिए, और उसके ऊपर लव लेटर होता है ज़्यादातर। मैं उस लव लेटर को कभी पढ़ती तो नहीं, मैंने फेंक दिया। और वो नीहू सांग जो से कहता है विंग घबराओ मत, और उसके शोल्डर पे टच करता है। तो कोई उन दोनों को देख रहा था। नीहू सांग जो कहता है अच्छा ठीक है अब मुझे जाना चाहिए। नीहू सांग जो अपनी कार लेकर जा रही था, सडनली ही उसकी कार को दूसरी कार ने आके बहुत बुरी तरीके से हिट किया। वांग जी का भी एक्सीडेंट होता है और उसका भी। वांग जी जो बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गया था क्योंकि वांग जी की थी सुपर कार थी, और सुपर कार जो आम कारों से बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। सुपर कार की जो बॉडी होती है ना बहुत सॉफ्ट होती है, आम कारों से तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो वांग जी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था नीहो सांग से। वांग जी अब कार से बाहर आता है और वांग जी जो कि नीहो सांग को देखता है। नीहो सांग के माथे पर चोट लग गई थी लेकिन वांग जी को ज़्यादा चोट लगी हुई थी। वो बाहर आता है, नीहो सांग जो उसकी तरफ देखता है और कहता है हे क्या तुम ठीक हो, तुम टीनेजर हो और तुम कार चला रहे हो, तुमने गलती कर दी। अगर तुम्हें नहीं पता था कार चलाना कैसे होता है तुम अपने पापा को बोल देते। हाँ जी जो उसकी तरफ बढ़ता है और उसके हाथ में एक नाइफ मतलब एक चाकू था और वो उसने पीछे छुपाया हुआ था, और वो कहता है वो मुझे माफ़ कर दो, और ऐसे कहने के बाद वो चाकू नीहो सांग के पेट में मार देता है। नीहो सांग जो शॉक हो गया वो फिर से उसे निकालता है और फिर से मारता है, और फिर नीहो सांग के कंधे पर हाथ रख के कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने तुमने उसे छूने की हिम्मत कैसे की, इसी हाथ से छुआ था ना तुमने उसे। और वो नीहो सांग का वही हाथ पकड़ के उसके ऊपर बहुत बुरे तरीके से कट लगाने लगता है। नीहो सांग चीख कर उसे धक्का दे देता है। वो जिससे नीचे गिर जाता है, और ये वांग जी जो नीचे गिर जाता है। वांग जी जो कि इनोसेंट सा फेस बनाता है और कहता है तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। कुछ ही देर बाद वांग जी जो कि अपने ही नेक के ऊपर वो नाइफ़ रखता है उसे कट लगा देता है। उसने अपनी गर्दन के ऊपर ही कट लगा दिया था, और वो ग्लव्स उतार देता है जो उसने हाथों में पहने थे नीहो सांग को मारते वक्त।
और उस नाइफ़ को नीहू सांग के हाथ में पकड़ा देता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है, जिससे लोग यहाँ वहाँ, जो कि बिल्कुल सुनसान जगह थी, वहाँ जो दूर लोग खड़े हुए थे, उनका जो फोकस है वो वांगजी पर जाता है। और नीहू सांग जो वांगजी के ऊपर था, और वांगजी जो उसके हाथ को पकड़े हुए था जिसमें नाइफ़ थी, और वांगजी जो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। अब लोग समझते हैं कि वांगजी को नीहू सांग मारने की कोशिश कर रहा है, और वो नीहू सांग को धक्का दे देता है। और जैसे ही नीहू सांग को धक्का देता है तो साथ में एक खाई थी। नीहू सांग खाई के मतलब वो 2-3 राउंड से चक्कर खा लेता है। जब धक्का मिलता है तो नीहू सांग जो खाई के नीचे गिर जाता है, और वांगजी जो घबरा कर पीछे होता है, और सारे लोग जो कि देख रहे थे और वांगजी से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। वांगजी की नेक के ऊपर देखते हैं कि बहुत गहरा कट है, और वांगजी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और वांगजी जो कि हॉस्पिटल में था और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसका फादर दौड़ते हुए आता है और कहता है मेरी जान कहाँ है, उसे क्या हुआ। वांगजी का फादर जो उसके क्रेज़िली पागल है और ऑब्सेस भी है, और वांगजी को वो देखता है। वांगजी का एक हाथ टूटा हुआ था और वांगजी बहुत ज़ख्मी था। वो कहता है कौन था वो जिसने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की। उसने फादर को गले लगाया और रोता हुआ चेहरा बनाया और कहा फादर, उसने मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए मैंने। उसका फादर ने कहा कोई बात नहीं, वो जो करे, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तुम भूल गए तुम किसकी औलाद हो। अब वो वांगजी को हक कर लेता है, उसकी पीठ को सहला रहा था। वांगजी अभी इतना बड़ा नहीं है कि उसे माफिया के काम में उसका फादर जो है ले ले, या तो उसे कोई काम ले। नहीं, उसका फादर से कोई नहीं काम लेता, और वो फादर का बहुत ज़्यादा लाडला है। अब यहाँ अब दूसरा दिन गुजर जाता है। नीहू सांग के बारे में विंग को पता चलता है कि नीहू सांग ने किसी लड़के को मारने की कोशिश की है जो एक टीनेजर था। अब लोग जो तरह तरह की बातें कर रहे थे, कुछ लोग ये कह रहे थे कि नीहू सांग उस लड़के से ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन लोगों ने जो इंसान को वांगजी के टॉप पे देखा था, तो वो कहते हैं नहीं, अब ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो एक अल्फ़ा बॉय है ना। चाहे वो अल्फ़ा था, लेकिन वो कम उम्र था और बहुत वीक भी था, और तुमने उसकी खूबसूरती को देखा है ना, वो कितना खूबसूरत है, वो किसी ओमेगा से कम खूबसूरत नहीं है। और उसकी वाइट स्किन देखी है, वो बहुत मासूम है, इसीलिए वो उसके साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें पता तो है आजकल के लोग कैसे होते हैं। विंग उन सब की बातें सुनकर हैरान रह जाता है। विंग कहता है नीहू सांग ऐसा नहीं कर सकता। और वो विंग को कहते तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तो तुम चुप ही रहो, तुम खुद देखो जाकर उस लड़के का हाल, उसने क्या किया है। हाँ, विंग जो कि घबराता है, और विंग जो कि अब वहाँ जाता है और कहता है मैं खुद ही पता करूँगा कि आखिर बात क्या थी। वो अब कहते हैं तुम्हें देखना है वो लड़का कौन था जिसके साथ ऐसा हुआ है। तो वो लड़के जो कि विंग को उस बेबी बॉय की पिक्चर दिखाते हैं, तो बहुत इनोसेंट, लाइक इतना इनोसेंट बेबी बॉय लग रहा था जैसे वो बहुत ही इनोसेंट हो और बहुत मासूम। उसकी स्किन एक बेबी सॉफ्ट थी। तो विंग जो कि परेशान हो जाता है, और विंग देखता है कि ये वही लड़का है जो कभी कभी मेरे यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा होता था। विंग को लगता था शायद वो अपने पापा के वेट करता है कि उसके पापा की कार यहाँ आएगी, या तो वो अपने कोई बड़े भाई की वेट करता है कि उसे आके वो ले जाए। लेकिन उसे नहीं पता था वो इनोसेंट बॉय जो कि देखने में बहुत इनोसेंट और मासूम है, कम उम्र है, वो एक डेविल से या एक मॉन्स्टर या बीस्ट से कम नहीं है। वो एक साइकोपैथ और ऑब्सेशन से भरा हुआ था। अब वो वांगजी की तस्वीर देखता है, तो वो शॉक हो जाता है और कहता है हाँ मैं मानता हूँ ये बहुत ब्यूटीफुल और मासूम है, लेकिन ये छोटा है। हाँ मैं मानता हूँ, और ये कमज़ोर भी है, लेकिन नीहू सांग ऐसा नहीं कर सकता। तो वो लड़के कहते हैं विंग चुप ही रहो, तुम नीहू सांग की हमेशा तरफदारी करते थे, वो तुम्हें भी बड़ा टच करता था, तुम एक ओमेगा थे तब भी वो तुम्हें टच करता था, तुम्हारे शोल्डर पे हाथ रखता था, तुम्हें हक भी कर लेता था। हम बचपन से दोस्त थे, मैं उसे जानता हूँ, वैसा नहीं है, तुम उसकी तारीफदारी करना बंद करो। पर नीहू सांग क्या बद नहीं, वो मर गया। अच्छा ये हुआ वो मर गया। उस लड़के ने अपने सेल्फ डिफेंस करने के लिए उसे धक्का दिया, तो वो खाई से नीचे गिर गया। उसने
और फिर विंग जो परेशान होता है और विंग जो सोचता है कि मैं खुद ही जाकर हॉस्पिटल में उस लड़की को देखूंगा कि वो ठीक है या नहीं। यहाँ तो लोगों से अलग अलग बातें सुनने को मिल रही हैं। कोई कहता है निहो संग उसके बाप का दुश्मन था। एक लड़का जो कि अभी जाकर अडल्ट हो रहा है वो क्या किसी का दुश्मन हो सकता है। मैं खुद उस लड़के से पूछूंगा कि उसे क्या हुआ है और निहो संग ने क्या उसके साथ ये सब करने की कोशिश की है या नहीं। अब विंग जो कि उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। विंग जो कि रूम का पता करता है और कहता है मुझे वांगजी नाम के लड़के से मिलना है जो एडमिट है। और वांगजी नाम के लड़के के वो रूम में जाता है और देखता है वो इनोसेंट बॉय जो कि उसे देखकर जल्दी से उठ जाता है और देखने लगता है। वांगजी जो स्माइल करता है मन में और डेविल स्माइल कर रहा था मन में। वो इनोसेंटली विंग को देखता है। विंग कहता है हाय तुम ठीक हो। वांगजी के हाथ पाँव पर बहुत ज़ख्म बने हुए थे। तो वो कहते हैं मेरा नाम विंग है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ और मुझे तुमसे कुछ बातें भी पूछनी है। तुम ठीक ठीक जवाब दोगे। तुम वैसे तो मेरे सामने वाले कॉलेज में ही पढ़ते हो। मैं तुमसे बड़ा हूँ मुझे पता है, लेकिन तुम मुझे ठीक से जवाब देना। ओके। वांगजी जो बस गौर से उसको देख रहा है इनोसेंट फेस से और वो वांगजी के गालों पे हाथ रख के देखता है। तो वांगजी जो घबरा रहा था, वांगजी इसलिए नहीं घबरा रहा कि विंग उसे टच कर रहा है। वांगजी इसलिए घबरा रहा था कहीं वांगजी को कुछ पता तो नहीं चल गया। तो सॉरी विंग को कुछ पता तो नहीं चल गया। वांगजी के गाल पे हाथ रखता है और देखता है वांगजी की नेक के ऊपर एक कट का मार्क है और वांगजी के मुंह पर बहुत सारी चोटों के निशान हैं। वांगजी बहुत वाइट था, वो देख रहा था। उसके लिप्स पे थोड़ा सा गौर करता है और उसकी बॉडी पे। तो विंग जो मन में सोचता है हाँ मैं मानता हूँ ये बहुत अट्रैक्टफुल है और ब्यूटीफुल भी, लेकिन कोई इसके साथ क्या ऐसा कर सकता है। तो एक लड़का आता है और कहता है मास्टर क्या आप ठीक हो, आप कौन हैं। और इस तरह मास्टर से मिलने की किसी को इजाज़त नहीं है। वांगजी कहते हैं शोयांग चुप रहो, हम मुझसे मिलने आए हैं। और इतनी इनोसेंट वॉइस सुन के भी जो कि स्माइल देता है और कहता है वो मैं इसके करीब कॉलेज में ही ये इसके करीब वाले कॉलेज में मैं इसके करीब वाली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता हूँ और यहाँ पर किसी को दिखाया जाता है। इसका नाम जियान चैंग है और ये एक माफिया है और ये वांगजी के फादर का एनिमी है। ये वांगजी के फादर से बहुत नफरत करता है और उसे कोई आकर बताता है उसकी कमज़ोरी मुझे पता चल चुकी है सर। उसका एक बेटा है जिसकी उम्र लगभग 18 या 19 साल होगी, लेकिन वो देखने में बहुत ही मासूम है और उसे तो कुछ आता भी नहीं होगा। उसे तो यहाँ तक कि 10-10 गाड़ियाँ छोड़ने आती हैं ताकि उसकी प्रोटेक्शन रहे और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। तो जियान चैंग जो कहता है तो मौका क्या, ये मौका अच्छा है, इंतज़ार किस बात का, मार डालो उसे। सो गाइस आप लोगों को फ़ैन फिक्शन कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा। बाय बाय, टेक